सीएम योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट आ गया है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये एग्जैक्ट लाइन लिखी गई है इस ट्वीट में। अपनी व्यस्तम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने व आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। ये लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप सिंह जी, खास तौर पर जोर इस वक्त ब्राह्मण चेहरे को लेकर भी है और जितिन प्रसाद ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की चुनाव से ऐन पहले, उसको लेकर यह चर्चा और अहम हो जाती है। क्या आपको लगता है कि जितिन प्रसाद को भी कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है चुनाव से पहले? क्योंकि चर्चा कुछ जगहों पर यह भी हो रही है कि योगी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। नहीं समीर जी, मुझे नहीं लगता। देखिए, जितिन प्रसाद को लाने का मकसद जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के नेता हैं, एक प्रमुख ब्राह्मण चेहरा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उसका मकसद एक राष्ट्रीय परिदृश्य में देखा जाना चाहिए कि आप देखिए, उसको ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखिए, उसके बाद जितिन प्रसाद को देखिए, जिस तरह से बगावत चल रही है राजस्थान में सचिन पायलट की, मिलाकर देखिए कि राहुल गांधी के करीबी लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ये एक मैसेज जो है, ये एक संदेश देने की बीजेपी कोशिश कर रही है। उसमें जितिन प्रसाद अगर उत्तर प्रदेश में उनके आने से मदद मिलती है, मेरे हिसाब से वो एक फ्रिंज बेनिफिट होगा। आगे उनका इस्तेमाल निश्चित रूप से होगा, राज्य की राजनीति में भी हो सकता है, राष्ट्रीय राजनीति में भी हो सकता है, वो राज्य में भी मंत्री बन सकते हैं, केंद्र में भी मंत्री बन सकते हैं। उनकी योग्यता को लेकर किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये देखिए, जो पहले बात हो रही थी, ये कोई नहीं कह रहा कि सब अच्छा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, खासतौर से 2024 के लिए। अब ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि फलां के नेतृत्व में कोई चुनाव इससे पहले नहीं। अरे, जिसको प्रोजेक्ट करके कभी चुनाव लड़ा नहीं गया, जो रहा नहीं, जो पहली बार मुख्यमंत्री बन रहा है, जाहिर है कि उसके नेतृत्व में नहीं लड़ा गया चुनाव। तो इस तरह की बातें करना जो है एक तरह से कि हमने जो मुहिम चलाई वो फेल हो। तो अब जो कह रहा है कि ये मुहिम चलाई जा रही थी, फर्जी थी, उसको कहिए कि ये सरकारी आदमी है, ये तो बीजेपी जो बोल रही है वही बोल रहा है। हम कहें शरद प्रधान जी वही बोल रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दिन रात बोलते हैं। तो इससे तो कुछ नतीजा नहीं निकलता। उनकी अपनी एनालिसिस है, आपकी अपनी एनालिसिस है जो है। उनकी जो हैसियत है, जो उनका राजनीतिक, उनका जो पत्रकारीय कद है और जो उनकी जो इंटीग्रिटी है, उस पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन इस तरह की भाषा बोलना एक वरिष्ठ पत्रकार के लिए ये शोभा नहीं देता। मेरा सिर्फ इतना कहना है। मैं उनकी इंटीग्रिटी को लेकर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, न मुझे कोई हक है ऐसा करने का। लेकिन जो पॉलिटिकल स्फीयर में चीजें चलती हैं तो वो कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है, बहुत सी चीजें होती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक है या उत्तर प्रदेश सरकार में सब कुछ ठीक है और कुछ परिवर्तन की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है बड़ा सामान्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।